हरे कृष्णा। तो मैं ये कह रहा था कि आत्मा के आनंद उसका लक्ष्य है, और उसका लड़ना जो है वो भगवान के आदेश पे है। जब वो भगवान के आदेश का पालन करेगा तो भगवान की ही कृपा से धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होगा और वो आत्मा के आनंद का अनुभव कर लेगा। और जब वो आत्मा के आनंद की अनुभूति कर लेगा तब उसको कर्म नहीं करना है। तब उसको फाइट नहीं करनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्या करना है? तब करना क्या है, समझते हैं। निष्काम कर्म योग और भक्ति योग है क्या? बड़ा सूक्ष्म पॉइंट, बड़ा ही बड़ा सूक्ष्म पॉइंट। अगर आप जो कर्म करते हैं और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। आप जो कर्म करते हैं और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भौतिक कुछ नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। ठीक। भक्ति योग क्या है कि आप कर्म ही कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है भाई? कौन बताएगा डिफरेंस क्या है? ये दोनों में ये डिफरेंस है। जैसे हमको रसगुल्ला खाने का मन है तो हम पहले भोग लगाएंगे तो फिर खाएंगे, तो कुछ फल हम भी ले लेंगे। लेकिन भक्ति में हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम बस वो करेंगे जो भगवान को अच्छा लगता है, बस। हम्म। हरी बोल। सही बोला मुझे आपने। बात इतनी सी है कि अर्जुन अभी क्षत्रिय होने का धर्म निभाएगा भगवान के आदेश पे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जब उसको आत्मा की अनुभूति हो जाएगी तब वो भक्ति में आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध हो रहा है, उसको मतलब उसको आत्मा की अनुभूति होने लगी, तब उसकी भक्ति स्टार्ट होगी। अभी जो फैक्टर है अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन तो ऑलरेडी भक्त है। लेकिन यहाँ पे एज अ क्षत्रिय मैं बता रहा हूँ कि जो वर्णाश्रम में है, तो वर्ण आश्रम में जब वो निष्काम कर्म करता रहेगा, हृदय शुद्ध होता रहेगा, तब उसका धीरे धीरे अधिकार बढ़ेगा, फिर वो भक्ति में आएगा। तब वो सिर्फ कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ही काम करे। वर्णाश्रम के काम ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 से 6 अध्याय जो है वो निष्काम कर्म योग से भक्ति योग का धीरे धीरे प्रोसेस दिखाएंगे कि निष्काम से पहले वो ज्ञान पे जाएगा, कि जो ज्ञान है हमारा, जो आत्मज्ञान है, उससे फिर ध्यान पे जाएगा, फिर भक्ति में जाता है। ये प्रोसेस 1 से 6 अध्याय में हम लोग देखेंगे। लेकिन सूक्ष्म डिफरेंस इतना अभी हम बताने का पॉइंट है कि जो हम लोग जब कर रहे हैं वो निष्काम कर्म नहीं। समझ में आ रहा है? हम लोग जो भगवान का नाम ले रहे हैं वो निष्काम कर्म योग में नहीं आ रहा है। वो डायरेक्ट कृष्ण को संतुष्ट कर रहा है, वो कृष्ण के लिए ही कर ही रहे हैं। हम अपना कर्म करके फल कृष्ण को नहीं दे रहे हैं। इसको समझिए। मान लीजिए मेरा कोई स्वभाव है और मैं वो कर्म करूं और फल भगवान को दो, वो निष्काम कर्म हो गए। और अगर किसी ने कहा कि देखो कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे, तुम ये करो, भले ही वो मेरे स्वभाव से अलग है, मैं वो करूंगा क्योंकि कृष्ण को पसंद करना है मुझे, फिर वो भक्ति है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भगवान क्या पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे, आत्मा का आनंद आपका लक्ष्य होगा और आप मेरे आदेश पे फाइट करेंगे और बड़ी ऊर्जा से करेंगे, मतलब आपको पता होगा कि हाँ इससे कुछ पाप और कुछ नुकसान नहीं होना है, आप करेंगे। तो आप आत्मज्ञान में स्थित होकर, जब आप आत्मज्ञान में स्थित हो जाएंगे तभी संसार को पार करेंगे। मतलब पाप पार कैसे कर सकते हैं? भगवान क्या बोलते हैं? जब कोई मेरी भक्ति करता है तब वो मेरे पास आता है। तो आप इसी प्रोसेस से भक्ति में आएंगे। अगर कोई डायरेक्टली भक्ति नहीं ले सकता है तो वो निष्काम कर्मयोग करते करते ही भक्ति में आता है, और वो निष्काम कर्म योग का रिजल्ट है
कि वो आत्मज्ञान पे आएगा, फिर वो भक्ति करेगा। जब मैंने ये समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ और मैं कृष्ण का दास हूँ, तो जब मैं सिर्फ़ कृष्ण का दास ही हूँ और मैं आत्मा हूँ और आत्मा का संबंध कोई वर्णाश्रम से होता ही नहीं है और मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा ही करना है, तो वही तो भक्ति है। लेकिन जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, ये बात ठहर नहीं पाती हृदय में। इसीलिए हमें निष्काम कर्म करना है कि जिससे कि ये जो बात है वो ठहरे और तब भक्ति में हम लोग आ पाएँगे, सही से कर पाएँगे भक्ति। कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी चर्चा और आगे और भी होगी। ठीक है। वह निष्काम कर्म योग आत्मा और भगवान की ओर निर्देशित होने से मुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त करता है। अगर हमारा जो हमारा कर्म है वो आत्मा या भगवान को समर्पित है, तब वो कर्म में इतनी शक्ति होती है कि वो कर्म फल को काट देता है। ये बात हो रही है। मुक्ति प्रदान करने का मतलब है कर्म फल से मुक्त कर देता है। जब हमारा कर्म आत्मा की अनुभूति का लक्ष्य लेके चलता है और भगवान की प्रसन्नता के लेके चलता है, तब उस कर्म में अपने आप ही इतनी शक्ति आ जाती है कि वो मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। क्योंकि वो भगवान की तरफ निर्देशित है और आत्मज्ञान की तरफ निर्देशित है। डायरेक्शन उसका भगवान की तरफ है और आत्मज्ञान की तरफ है। तो जब इन 2 मोटिव या इन 2 लक्ष्य से हम कर्म करते हैं और भौतिक लाभ को छोड़ देते हैं, तो उस कर्म में ही इतनी शक्ति होती है कि वो कर्म फल काट देता है। या कर्म फल से मुक्ति प्रदान करता है। ठीक? आगे पढ़ते हैं। गीता में बताया गया है कि सकाम कर्म जानवरों, पुत्रों या राज्य को प्राप्त कराता है, जबकि निष्काम कर्म ज्ञान की प्राप्ति कराता है। कौन-सा ज्ञान? कौन-सा ज्ञान? आत्मा को। आत्मा का ज्ञान। तो निष्काम से हम लोग ज्ञान पे जाएँगे, ज्ञान से फिर ध्यान पे, ध्यान से फिर भक्ति पे। और यही चलेगा हमारा छठे जो 1 से 6 अध्याय तक है, तो पूरा इसको दिखाएगा कि आप कैसे निष्काम से ज्ञान पे जा रहे हैं, ज्ञान से फिर ध्यान पे, फिर ध्यान से फिर भक्ति में जाएँगे। तो पूरा प्रोसेस दिखाएगा। लेकिन अगर सकाम कर्म करेंगे, तो वो आपको पुत्र दे देगा, राज्य दे देगा, सब जो भौतिक लाभ हैं, वो सब देगा सकाम कर्म। लेकिन निष्काम कर्म आपको वास्तविक ज्ञान देगा कि आप कौन हैं, भगवान कौन है। ठीक है, तात्पर्य हम लोग कर लेते हैं। हम लोग यहीं रुकते हैं आज। हरे कृष्णा।